40 पेजों का 40 पन्नों का यह हमारा फाइल है। इस पर सरकार जितने भी जुमले दे चुकी है, जितने भी अपने अपने विचार दिए हैं, जो भर्ती संबंधित उन्होंने बातें कही थी। सतीश द्विवेदी जी का है। आप ये देखेंगे कि जो हमारा पहला पेज है, या जो सतीश चंद्र द्विवेदी जी माननीय जो बेसिक शिक्षा मंत्री पूर्व थे, उन्हीं का ये जो 17,000 देने की बात कहे थे उस साक्ष्य को है। और उसके बाद आपको मैं दूसरा कागज दिखाना चाहता हूँ। ये जो डीजी महोदय ने अभी जो 3,000 बेसिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी थी उसके सापेक्ष ये फाइल है। उसके बाद शेयर करिए, देखेंगे आगे आज अलग आंकड़े देने वाले हम लोग। पेपर के माध्यम से 17,000 का जो विज्ञापन जारी हो रहा था न्यूज, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद आप जितने भी पेपर वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए, कुछ अलग देखने को मिलेगा। चारों तरफ से हर एक चुनाव बाबा जी है इसमें। देखिए बाबा जी का जो उन्होंने भर्ती देने के लिए कहा था कि सरकारी इसमें ना शिक्षक भर्ती के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा, लेकिन अभी तक उस गठन का कुछ नहीं हुआ। वो भी पन्ने हम सब लगाए हैं। और उसके बाद जो देखिए पेपर में लिखा है ना, सूबे में 1,37,000 शिक्षकों की भर्ती जल्द होगी, वो अभी हम सब ने साक्ष्य जुटाया है। और साथ में आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव से पहले शिक्षकों की बहाली होगी। देखिए तमाम ऐसे हमारे पास कागज है, तमाम ऐसे साक्ष्य हैं, जो मैक्सिमम शेयर करिए। बेहिचक निडर होकर मैं सरकार को दिखा सकता हूँ कि आपके ही आंकड़े हैं, आपके ही पेपर कटिंग के माध्यम से आपने इस शासन ने बताया है। आप देखेंगे और भी हमारे पास बहुत सारे कागज है। आप देखेंगे 51,112 का हलफनामा है जो सुप्रीम कोर्ट में 69,000 के केस में लगाई थी सरकार ने। आप देखेंगे इसी प्रकार हमारे पास तमाम सारे ऐसे साक्ष्य है, हर जिलों से भी है, जहां जहां रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया था। आप देखेंगे ना, वो भी सब कागज हमारे पास पूरी तरीके से एक साक्ष्य को एकत्रित करके मैं निडर होकर लड़ूंगा, क्योंकि हमारे पास ये आपके ही कागज है, आपके ही शासन के, आपके ही लोगों का कागज है। तो साथियों, हमारे पास पूरा डाटा हम सबने एकत्रित कर लिया है कि एक फाइल तैयार कर लिया है। हमें संघर्ष करना है, निरंतर हम संघर्ष करेंगे, यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। इसी वजह से हम लगे हुए हैं वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए। जब तक हम सबको कुछ यहाँ से 15 अप्रैल को होने वाला था महाधरना मिल नहीं जाता है, खूब भारी भीड़, हमें उम्मीदें नहीं हो जाती हैं, जब तक हमें शासन से कुछ उनके विचार नहीं मिल जाते हैं, कुछ पॉजिटिव, हमें निगेटिव नहीं चाहिए, हमें पॉजिटिव विचार चाहिए सरकार से शिक्षक भर्ती के संबंध में। अरे आप देखिए कि बेसिक में 1.5 लाख पद खाली है, 2-2 लाख पद खाली है, लेकिन हमारी सरकार कहती है कि हमको शिक्षक की जरूरत नहीं है। अरे आप जाके देखिए प्राइमरी विद्यालयों में उनकी दशा को देखिए, आप धरातल पर उतरिए, जमीन पर उतर के देखिए उनके पास कितने पद खाली है, किस तरीके से प्राइमरी के जो बच्चे हैं वो बेहाल है, वो मांग करते हैं कि आए गुरुजी आए, हमारी एक नियमित क्लास चले, कक्षा चले। आप देखेंगे एक ही टीचर के ऊपर पूरा विद्यालय थमा हुआ है, एक ही टीचर पूरा विद्यालय चला रहा है। अगर हम कहते हैं कि अगर उसी में संख्या के आधार पर अगर 5 टीचर, 4 टीचर, 2 टीचर हो जाते, वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए, इस पेज को शेयर करिए। शिक्षा और बढ़िया हो जाती है। हम खुद लाइव आ रहे हैं, अपनी पूरी बात कहेंगे, रणनीति बताएंगे, क्यों अप्रैल में हम इतना बड़ा भीषण संघर्ष सरकारी विद्यालयों पर उनका भी कहीं खत्म कर देंगे, उनके साथ भी दुर्व्यवहार कर रही है। तो साथियों, यह सरकार पूरी तरीके से कहती है कि हम हर जिलों में हर तरीके से लड़ी जा रही है। अरे भैया, हम तो प्रतापगढ़ से हम तो कोई नियुक्ति नहीं पाए, जौनपुर से कोई नियुक्ति नहीं पाए हैं, महाराजगंज से कोई नियुक्ति नहीं, बलिया से कोई नियुक्ति नहीं। कहते हैं कि हम हर जिलों में नियुक्तियां दी। अरे भैया, हम भी तो उसी में हैं। हमको होता है शिक्षा विभाग किसको नियुक्तियां दी। अरे आप तो एक 69,000 की भर्ती की, आज तक तो पूरी नहीं हो पाई। 68,000 भर्ती की, उस पर भी कुछ पदों पर ऐसे मामले चल रहे हैं। क्या है आपने किया? मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि आप सब, आपकी जो शासन है, जो आपका प्रशासन है, या बेसिक की जो बदहाली है उसको आप देखिए। उन गरीब बच्चों को जो बेसिक में पढ़ रहे हैं उनके प्रति सजग हो जाइए, क्योंकि इतनी बदहाली है प्राइमरी विद्यालयों। वीडियो को आप सब मैक्सिमम शेयर करिए, और आपको हम बताने वाले हैं कि 15 अप्रैल को क्या से क्या हो सकता है। आप देखेंगे जितने बड़े लोग हैं उनके तो बच्चे पढ़ते हैं बड़े बड़े विद्यालयों में, लेकिन उस गरीब के बच्चे पूछिए जो शिक्षकों की कमी को झेल रहा है और एक ही टीचर पर निर्भर है।
तो साथियों मैक्सिमम शेयर करिए। आप सब आइए, संघर्ष करिए। आज ही के रहमा दिन है, करेंगे, हम लोग भी घर डरेंगे द्वार नहीं, छोड़ के आए हैं। हमारा भाई एक हम संविधानिक तौर से संघर्ष कर रहे हैं, मांग कर हमारी जो मांग है जायज है। जमीनी मजबूत है। आप देखेंगे ना जितने भी हमारे कागजात हैं हम सब एक जमीनी रूप से कार्य कर रहे हैं। आपके फाइल में सार्वजनिक भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं। आप जो भी साथी देखना चाहेंगे, जो भी आइए, आपका स्वागत है। फाइल देखिए, 40 पन्नों हम सब साक्ष्य एक तरफ से इकट्ठित किए हैं, बहुत सारे पेज हमने, बहुत सारी हमारी टीम ने इस पर बहुत मेहनत किया, बहुत ऐसी 10 फाइलें हम लोग तैयार किए हैं जुटाने के। सरकार के मुंह पे। आप खुद ही जब इस फाइल को, चाहे हमारे अगर शासन भी एक बार इस फाइल को देखेगा तो भी विचार करने पर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि उनकी कही गई बातों को ही हम दिखा रहे हैं। जो सरकार कही है 17,000 हम पद देंगे, वही उसी का है भैया। हम नहीं कह रहे हैं कि फर्जी, आप जान लीजिए। साथियों आप सब आइए और अपनी सहभागिता दीजिए, लगे रहिए, हम हार नहीं। वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए। नहीं बैठेंगे, संघर्ष 15 अप्रैल की रणनीति के बारे में अभी थोड़ी देर में चर्चा होगी, क्योंकि यह हमारी मांग। पवन जी अपनी बात कह रहे हैं, शिवम भाई अपनी बात रख रहे हैं। सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि पवन पांडे जी ने आप सभी को बताया कि हम जमीनी कागजात से बहुत ही मजबूत हो चुके हैं। सरकार को हमारी मांगों को मानना पड़ेगा। ये जितने भी कागजात हैं, आपको 24 दिसंबर 2021 का जो माननीय शिक्षा मंत्री तत्कालीन सतीश द्विवेदी जी के द्वारा दिया गया था, उसका लास्ट पैरा है। डॉक्टर द्विवेदी ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या 9529/2017 उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम आनंद कुमार यादव व अन्य में पारित आदेश दिनांक 25 जुलाई 2017 द्वारा दिए गए आदेश के अनुपालन में 1,37,000 पदों पर 2 चरणों में की गई चयन प्रक्रिया के उपरांत रिक्त लगभग 17,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती दिए जाने का निर्णय लिया है। देख लीजिए सरकार किस तरह से तानाशाही कर रही है। अब सब वीडियो को शेयर करिए ताकि तत्कालीन हमारी आपकी मेहनत और लोगों तक पहुंचे। माननीय श्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी के द्वारा दिया गया है। ये कोई विपक्ष, कोई बेरोजगार प्रशिक्षु अपने द्वारा तैयार नहीं किया गया है, और डाटा दिखाइए, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रीगण द्वारा दिया गया है। ये डाटा देख सकते हैं आप, महानिदेशक स्कूल शिक्षा दिए हैं डाटा। इसमें आप सब देख सकते हैं कितने पद खाली हैं। का डेटा है 3,109 प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या एकदम शून्य है। शिक्षक विहीन है पूरा विद्यालय। शिक्षक 3,109 विद्यालय में शिक्षक शून्य हैं। तो 30 के रेशियो से लगा लीजिए कितने नौनिहालों का भविष्य अंधेरे में है। उनको शिक्षा का अधिकार धारा 45 अनुच्छेद 21 के तहत मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा से कहीं न कहीं वंचित किया जा रहा है। अगर हमारे नौनिहाल शिक्षा से वंचित रहेंगे तो हमारा उत्तर प्रदेश कैसे विकास कर सकता है। उसके बाद अभी आप सबको दिखा सकते हैं बड़ी भर्ती की जुमलेबाजी। लोकसभा चुनाव से पहले शिक्षकों की बड़ी भर्ती ये देखिए आप लोग वीडियो को शेयर करिए। का बहुत बड़ा वादा। आप सभी ध्यान से देखिए इस पेज को, इस कटिंग को, इस पेपर की कटिंग को, कैसे बड़े बखूबी अंदाज में सरकार बताती रहती है कि लोकसभा से पहले हम आपको भर्ती और यही कटिंग संस्थानों में प्रवेश दिलाया जाता है। सरकार ये स्पष्ट करती है कि हमारे पास पद भी है 51,000। बकायदे लोकसभा विधानसभा में आवाज उठाई जाती है, फिर भी माननीय वर्तमान शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी कहते हैं कि हमारे पास और भी दिखाइए तो हैं, लेकिन कोई भी प्रयोजन अभी नहीं। प्राथमिक स्कूलों की 70 पदों की कब जल्द होगा भैया? बीरबल की खिचड़ी हो गई है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती है। ये बीरबल की खिचड़ी भी इतनी लेट नहीं पकी होगी जितना
इनका अनुपात समानुपात से लेकर इनकी कमेटी चर्चा पर चर्चा करती है। अगर आज बीरबल होते तो वो भी शर्मिंदा हो जाते कि इनकी आप सब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, पूरा खुलासा किया जाएगा। आज पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतरा गया है। शिक्षक भर्ती लिए वापस नहीं आएंगे। गठित हो गई है, समिति गठित हो गई है। पता नहीं आसमान में हुई है कि जमीन में हुई है कि पाताल में हुई है। अरे भैया कैसी समिति है कि आज तक पता नहीं लग पा रहा है कैसी समिति हमको गठित करके मिली है। सूबे में 1.37 1,37,000 प्राइमरी शिक्षकों की एक्सपोज करिए, वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए। 1,37,000 प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती जल्द होगी। कब होगी पता नहीं। यही देख देख के कोचिंग वाले भीड़ बढ़ा रहे हैं। भीड़ भैया न बढ़ाओ, जमीन पे आओ। अनवरत धरने का 11वां दिन इको गार्डन से देखिए, एक एक जिले का डेटा आपको दिखाया जा रहा है। चंदौली रिक्त कुल पद कितने हैं? 1877 पद चंदौली में बस खाली हैं। 2000 पद लगभग। आपके बेसिक शिक्षा अधिकारी, आपके बेसिक शिक्षा अधिकारी वो पीएनपी की रिपोर्ट है। पीएनबी की रिपोर्ट। ये देखिए, आज हम लोग पूरा खुलासा कर देंगे, आप सब देख सकते हैं। एक्सपोज कर देंगे सरकार को, उसके विभाग को। देखिए आप लोग आंकड़े देखिए, 1,26,028 कुल रिक्त पद हैं। ये पीएबी की रिपोर्ट है। हमको तो समझ में नहीं आता कि अनुपात समानुपात कब तक बराबर होगा। क्या पीएनबी से आप सब नहीं रिपोर्ट से संतुष्ट हैं? आप अगर उत्तर प्रदेश सरकार नौनिहालों के साथ साथ भावी अध्यापकों के प्रति थोड़ी सी भी चिंता करती है तो तत्काल 1 माह के अंदर उत्तर प्रदेश में विशाल भर्ती का आयोजन करे। ये पीएबी की रिपोर्ट थी। पीएनबी की रिपोर्ट आगे हर जिले की डाटा दिखाएंगे। अब इंडिविजुअली हम हर जिले का एक डेटा दिखाएंगे। सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय 51,120 का लफनामा है। ये मुख्यमंत्री जी ने दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया हुआ है। ये देखिए अखिलेश जी, सुप्रीम कोर्ट के 51,112 देखिए, ये एरो देखिए आप खाली हुए हैं। 112 लिखा है कि नहीं? ये एरो 51,112 which have not been advised for and against which recently no requirement process has been instituted. It is therefore that no procedure will be caused to petitioner of similarly situated Shiksha Mitra in case this honorable court has been stayed to proceed with the current requirement exercise which has to take place soon after the result of exams. ATRE 2019 is finalized. मतलब कि 69,000 प्रक्रिया के पूर्ण होते ही हम नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती जो 51,000 पद खाली हैं आपको दे देंगे। प्राथमिक में 69,000 अध्यापक इस समय कार्यरत हैं। नई सूची आप बना रहे हैं, आप 15 वर्षों तक बनाइए। एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ के आ रहा है कि क्या 6800 भर्ती के दौरान नई शिक्षक भर्ती नहीं आई थी? आई थी। तो सरकार ये कैसे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। भर्ती प्रक्रिया अभी विचाराधीन है, भर्ती नहीं देंगे। अभी सभी साथियों को आप सब वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए। आना होगा, आप सभी आएंगे तो ये जो हलफनामा दिया गया है, ये जो सरकार के सामने सरकार की मेज पे जब पटका जाएगा तब समझ में आएगा सरकार को कि हमने हलफनामा दिया है। एफिडेविट का भी कोई मतलब होता है। सर्वोच्च न्यायालय में आप देते हैं, कोई जिला न्यायालय उच्च न्यायालय नहीं, देश के सर्वोच्चतम न्यायालय में आपने हलफनामा दिया हुआ है, ऑन रिकॉर्डेड है, फाइल है इसकी। आपको बताना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा कि आप ये जुमलेबाजी कब तक करेंगे और हमारे साथ साथ हमारे बूढ़े होते हुए माँ बाप का सपना आप कब तक धूमिल करते रहेंगे। आप सभी साथियों को आना होगा मैदान में। आप सभी जमीनी लड़ाई जब तक लड़कर संगठित होकर नहीं लड़ेंगे
तब तक हमको जीत नहीं मिल सकती है। धन्यवाद। आगे की बात हमारे बड़े भाई दामोदर जी कहेंगे। 15 अप्रैल के बारे में बता दीजिए कुछ। 15 अप्रैल को महाधरने का आह्वान किया गया है। बेरोजगार टेट सीटेट पास है, ये महायज्ञ है। आप इसमें अपनी आहुति देने का निवेदन है हमसे। आप हमारी तरफ से एक निवेदन है, आप जरूर से जरूर आइएगा। आप इको गार्डन में अगर 15 तारीख को नहीं आते हैं तो कहीं न कहीं हमारे साथ साथ 15 से 20 लाख परिवार के समर्पण की, त्याग की कहीं न कहीं हार होगी। आपके माता पिता की हार होगी। आप अपने लिए ना सही, अपने बूढ़े माता पिता के लिए अवश्य आइए। धन्यवाद। भैया आगे। नमस्कार साथियों, जैसे कि शिवम भाई बताए कि 15 अप्रैल दिन शनिवार को महाधरना का आयोजन किया गया है लखनऊ इको गार्डन में। तो आप सभी टेट सीटेट पास बेरोजगारों से विनम्र निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, कि हम लोग मंत्री जी पे दबाव बनाएं, सरकार पे दबाव बनाया जा सके। जो भी हम लोगों की फाइलें तैयार हुई हैं वीडियो को शेयर करिए। बस मैं 1 मिनट के अंदर आ रहा हूँ आपके बीच लाइव। अभी अन्य साथी बोल रहे हैं, पूरी बात रखेंगे, पूरा चिट्ठा खोलेंगे। इसी बात के साथ मैं सभी फिर से आप लोगों से कहना चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। पवन जी कुछ कहना चाहते हैं? साथियों देखिए, दिनांक 15 अप्रैल 2023 को महाधरने का ऐलान हो गया है। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम सब जीत के करीब हैं, नजदीक हैं, बस थोड़ा साथ देने की जरूरत है। हम सब दोनों तरफ से, जमीनी स्तर पर भी, न्यायालय स्तर पर भी, दोनों जगह से लगे हुए हैं। कागजी स्तर से भी मजबूत है। अरे भैया, जिस दिन हमारी ये फाइल देखेगी, कोई देखेगा, उसकी आंखें फटी फटी रह जाएंगी। तो साथियों आप सब एक बार सहयोग दीजिए, साथ दीजिए। हो सकता है कि हम सब मिल करके कुछ अच्छा कर जाए, करेंगे भी। पूरा विश्वास भी है हमारे अंदर, जोश है, हमारे अंदर जज्बा है। आपके अंदर भी वही जोश है, आपके अंदर भी वही जज्बा है। उस जज्बे को दिखाइए और लखनऊ की सरजमी ऊपर उतरिए। जंग ऐलान हो गया है, जंग ऐलान, महाधरना 15 अप्रैल को शिक्षक भर्ती के लिए महाधरना। अगर सरकार आपकी मांग पूरी नहीं करती है तो धरना कब तक चलेगा? धरना तो अनवरत चले। अगर बैठे हैं तो साहस बना कर ही बैठे। हमने ये नहीं सोचा कि हमें 2 दिन में यहाँ से उठ के भाग जाए। अगर हमें भागना होता तो आज 11वां दिन हम यहाँ नहीं रुके होते हैं। मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि हमको चाहे अकेले बैठना पड़े, हमारी टीम को अकेले बैठना पड़े, लेकिन हमारी टीम बैठेगी जरूर, पीछे तो नहीं हटेगी, निरंतर संघर्ष करेगी और करती रहेगी जब तक हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो जाता। साथियों आप सब भी अपना सहयोग दीजिए, साथ दीजिए। और जो घर में बैठे हैं, जितने भी डीलेट के नेता, जितने मलाई काट चुके हैं, जितने भी नेता हैं, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि वो भी आए और हमारा सबका साथ। अपने डीएलएड परिवार के लिए सभी नेता आए। या जितने भी हमारे और भी संगठनों के जितने भी नेता हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं, जब तक आपको हाईलाइट होना था, जब तक आपको फॉलोवर बढ़ाना था, जब तक आपको आगे बढ़ रहे थे, जब हमारे जितने प्रशिक्षु आपको साथ दे रहे थे, जब आपका काम निकल गया, अपने फॉलोवर बढ़ा लिए, अपनी जान पहचान बना लिए हैं, तो आज उन्हें नैया आधार में छोड़ के चल दिए। प्रशिक्षुओं को आप छोड़ करके आप बिल में घुसे हुए हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप उस बिल से निकलिए। जो आपको प्रशिक्षु इतना प्यार दिए, जिसने खड़ा किया उन्हीं को छोड़ के चल दिए। साथ जुड़े हुए हैं, कम से कम उनका तो साथ दीजिए, उनका साथ दीजिए आप। जब एक समय था भैया हमारे हमको 2 भी प्रशिक्षु नहीं जानते थे, आज इतने प्रशिक्षुओं ने आपका साथ दिया था, आपको इतनी बड़ी संख्या जीती, लेकिन आज उन्हीं के साथ आप विश्वासघात कर रहे हैं। आप जितने हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ, प्रदेश के जितने भी नेतृत्व करता है, नेतृत्व करता मैं भी हूँ, 18 बैच का अध्यक्ष हूँ, प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन मैं प्रशिक्षुओं से अगर वादा किया था, मैं आपका साथ हमेशा दूंगा। मैं जिस दिन संगठन में आया था, मैंने कहा था कि आपकी नियुक्ति तक मैं साथ दूंगा, मैं दूंगा। लेकिन और भी हमारे जो बैच के या सीनियर बैच के, जूनियर बैच जो भी अध्यक्ष है, बस जब तक उनका काम था तब तक आपसे जुड़े थे। लेकिन आज जो सबको घुस गए हैं, उनको जब तक अपना पहचान बनाना था, जब तक आपसे काम था, प्रशिक्षु आप सब जाग जाइए, क्योंकि जो नेता से आप जुड़े थे ना, आज आपको वही धोखा। इतने बेरोजगार हो गए कि एलआईयू बने फिर रहे हैं। उनको खदेड़िए और आप आइए स्वयं सड़कों पर, आप स्वयं नेतृत्व करिए।
यहाँ पर स्वयं जितने प्रशिक्षु हैं सब लोग आइए और अपना स्वयं नेतृत्व करते रहिए। धन्यवाद धन्यवाद। जो भी साथी हैं आइए, उनके भरोसे न बैठिए। आप अगर उनके भरोसे बैठेंगे, जैसे आज 5 साल से बेरोजगार रहे हैं, उससे बेरोजगार रहते रहेंगे। हाँ, मैं मानता हूँ कि 2021 में संघर्ष किया गया था, लेकिन हमें उस संघर्ष को पुनः दोहराना है। ये नहीं कि मैं एक बार संघर्ष कर लिया 1 महीने 2 महीने के लिए, उसके बाद मैं घर में बैठ गया, फॉलोअर पर जुटा लिया। मैं मानता हूँ आपने संघर्ष किया, मैंने संघर्ष किया, बहुत मेहनत किया हूँ, लेकिन हमारा यहाँ जिस तरीके से मैंने भी संघर्ष किया था, आज भी मैं बैठा हूँ। आप आइए हमारी तरह भी बैठ के यहाँ दिखाइए। आप बैठिए, क्यों आप छोड़कर चले गए हैं सबको? मैं भी पूरे धरने में पूरा सहयोग किया था, मैं भी हर धरने का नेतृत्व किया था 2021 में। इतनी बड़ी संख्या लाने में हमारी भूमिका थी, लेकिन उसी एक मैं भी हूँ। तो आज मैं इस जमीन पर बैठे को गार्डन पूरा, आप क्यों नहीं आ रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्यों आ नहीं रहे हैं? क्यों प्रशिक्षुओं को भ्रामक खबरें फैला रहे हैं, उनको आप हतोत्साहित कर रहे हैं? बहुत बड़े नेता, अभी वो खुद भ्रम है सब। नेता नहीं, चूतिया बनाने काम किए थे तुम सब। अगर नेता हो, नेता किस बात का डील का? कौन से नेता हो तुम? क्या दे दिए? नेता वो होता जो बोला कि कुछ दे दे। क्या दिए तुम किसी प्रशिक्षुओं को? लूटे। नहीं कुछ दिए तो हम उनका हौसला बढ़ाओ, उनके साथ तो चलिए। साथियों, प्रशांत जी बताइए। साथियों, मैं अपनी टीम का बहुत बहुत आभार देता हूँ, और हमने जितना हमें सहयोग मिला, जितना साथियों ने हौसला दिया, उसके लिए मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। स्पेशली नितेश पांडे जी हों, चाहे हमारे 18 बैच के अध्यक्ष पवन पांडे जी हों, सभी लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ज्ञानेंद्र वर्मा जी हों, शिवम सिंह सोलंकी हों, दामोदर भाई हों, बिट्टू भाई हों, और तमाम साथी जो 12-15 दिन से हमारे साथ जुटे हैं। और मैं इतना कहूँगा कि देखिए कि ये चीज़ है, थोड़ा सा देख लीजिए, काफ़ी देर से लाइव चल रहा है, लेकिन ये लोकसभा का चुनाव से पहले ये चीज़ आई थी। एक लोकसभा चुनाव और आने वाला है साथियों, ये ऐसे ही आएगा, क्योंकि हम आप जब तक घर में बैठे रहेंगे तब तक कुछ नहीं होना। 11 दिन हो गया है, कोई भी बता दे कि 11 दिन से मैं यहाँ हटा हूँ, किसी फोटो में दिखा दीजिए, कहीं दिखा दीजिए जहाँ मैं ना हूँ। साथियों, आपके हिस्से की भी लड़ाई लड़ी जा रही है। अगर लाखों की बात की जा रही है, तो आप ये सोचिए, एक लड़का लाखों की लड़ाई लड़ रहा है, तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है कि नहीं यार? आप सभी साथी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। हमारी टीम का हमारा हौसला बढ़ाइए। नीतीश जी वीडियो को शेयर करिए। और दूसरी चीज, मैं उन तमाम जिनका सभी तक ये आवाज जानी चाहिए, रहता है, लिखते रहते हैं, उनसे यही बोलूंगा कि यार आपको जो भी लिखना है आप यहाँ आके लिखिए, बहुत बड़ी कृपा आपकी होगी। जो भी करना है आप यहाँ आके करिए, बहुत बड़ी कृपा होगी। उन लोगों के साथ और अच्छा न्याय होगा अगर आप यहाँ आके ट्वीट करते हैं, यहाँ आके अपने पोस्ट मारते हैं। देखिए, 15 अप्रैल को डेट सुनिश्चित किया गया है और होना तय है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आचार संहिता, देखिए आप यहाँ आइए, जो भी राय देना है हम लोगों ने बहुत सोच समझ के किया है। आचार संहिता उसके बाद ही लगनी है, ये कंफर्म है। सभी लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चुनाव से मतलब नहीं, निकाय चुनाव हर ग्रुप में, इसलिए हर जगह बता रहे हैं, स्टेटस हर जगह शेयर करें। आप अगर इको गार्डन में होते तो सभी तक ये बात पहुंचनी चाहिए। आप जान चुके होते। सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में 15 तारीख को आए, लड़ेंगे, लेकिन जितने भी लड़ेंगे अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए छुड़वा देंगे। ऐसी 10-10 फाइलें हम लोग तैयार कर दिए हैं। यही फाइलें जब मंत्री जी मिलने आएंगे उनके मुंह पे मारेंगे, इनको पढ़ के तब हमें जवाब देना। हवा में अनुपात समानुपात की पाठ मत पढ़ाया करो, और हम तुम्हें अनुपात समानुपात 15 अप्रैल को निकालना बताएंगे, कैसे निकाला जाता है। और जो लोग भी बताते हैं रोजगार दे दिया गया है, तो रोजगार केवल कोचिंग वालों का बढ़ा है। पेपर में आपने कटिंग निकलवाया है, वही कोचिंग वालों ने वायरल किया है। बच्चे घर से आके कोचिंग तैयारी कर रहे हैं सुपर टेट की। बच्चों की खुद गलती है, भर्ती नहीं आ रही तो किस बात की पढ़ाई। लेकिन अगर आपके साथी लड़ रहे हैं, आपको एक प्रिसाइज कंक्लूड करके इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो आप इन चीज़ों की वैल्यू करिए। और ये कैलकुलेटेड फैक्ट है कि लड़ाई के सच में हम लोग नज़दीक है। अगर कोई कह रहा है कि भर्ती अब आ रही है तब आ रही है, उनके चक्कर मत पड़िए। आप आगे संघर्ष करिए, संघर्ष का रास्ता यही सो के जाता है। और मैं
उन तमाम साथियों से को धन्यवाद कहूँगा जिन्होंने 23 मार्च से आज 2 अप्रैल हो गया हमारे धरने में शरीक हुए। और मैं उन साथियों से ही बोलूँगा कि देखिए वो साथी, आपने आए, हमारी स्थिति हर चीज़ को देखा, संघर्ष को देखा, आपने खुद संघर्ष किया है। आप खुद एक्टिव हो जाइए, जिस जिले से भी हो। हमने एक्टिव टीम बनाई है, आप भरपूर प्रयास करिए। 15 दिन का समय साथियों बहुत होता है। 15 दिन का शेयर मैक्सिमम, शेयर मैक्सिमम, शेयर मैक्सिमम, शेयर मैक्सिमम, शेयर मैक्सिमम, शेयर मैक्सिमम। जहाँ भी देख रहे हैं सभी लोगों तक पहुँचे ये बात। शिवम सिंह सोलंकी, डीएलएड प्रदेश महामंत्री। पेज चैनल उसको मैक्सिमम शेयर करिए। शेयर मैक्सिमम। पूरा अपडेट सुबह शाम देते रहेंगे। लेकिन साथियों, घर से आपको निकलना होगा। आपने बहुत अच्छा काम पहले किया है, उसको कंटिन्यू करने की जरूरत है। एक चीज और, जो लोग अगर कह रहे थे कि हम विरोध करके चमका लेंगे, तो अपना विरोध भी देख लें। आगे वहाँ दिन है, यहाँ बैठे हुए हैं। और जो लोग चाटुकारिता कर रहे हैं, चाटुकारिता करें। जो कर रहे हैं आके हमसे यहाँ मिले, मैं उनको भी बताऊंगा उनकी कितनी क्षमता है और हमारी कितनी क्षमता है। हमारी क्षमता को पूरा डीएलएड परिवार देख रहा है 11 दिन से। और कोई होगा हट गया होगा, लेकिन मैं यहाँ बैठा हूँ, आगे बैठा चाटुकारिता करने वाले जीवन भर चाटुकारिता करेंगे। आप एक अध्यापक बनने के लिए डीएलएड में एडमिशन लिए थे। शामिल होना है तो आप आइए। जो भी साथी संघर्ष कर रहे हैं, सबका साथ दीजिए। हम तो यार सबके हिस्से के चाटुकार न बनिए। अगर हमारा विरोध कर रहे हो तो फिर आपको कुछ हम कह ही नहीं सकते। वो आपको पुलिस प्रक्रिया बता सकते हैं, देखिए आपको हकीकत नहीं बताएंगे। हमारे खुद का फैमिली का प्रेशर है, हर चीज का प्रेशर है, फिर भी हम लोग डटे हैं। क्योंकि अब बहुत देर हो चुका है। माँ बाप को आप क्या जवाब दे रहे होगा, कहाँ कितना झूठ बोलेंगे। वो झूठ सब सामने आ रहा है, चाहे सरकार का झूठ हो, चाहे आपका झूठ हो। तो आप कम से कम अपनी लड़ाई के लिए आगे आइए और मजबूती से एक डेट दे दिया गया, उसके लिए काम करिए। आपने बहुत इधर उधर किया होगा, लेकिन 15 अप्रैल तक आप अच्छे से ऑनेस्टली काम करिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 15 अप्रैल को जो महाधरने का ऐलान कर दिया गया है, आप घर बैठे जो भी लाइव वीडियो को देख रहे हो, ये एक जैसे वार होती है ना, एक युद्ध होता है, उसी प्रकार अब नई शिक्षक भर्ती के लिए कर्म युद्ध है, कर्म युद्ध। कर्म युद्ध के लिए आप सब लग जाइए और 15 अप्रैल को महाधरने की खबर हर प्रशिक्षुओं तक फैला दीजिए। जितने भी फॉलोअर लेके बैठे हैं, जो डीएलएड के नेता बनते हैं, जो डीएलएड के नेतृत्व करता है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, आपका भी स्वागत है। आप आइए, मैं इस खुले मन से कहता हूँ। भले आप किसी दिन हमारा सहयोग नहीं किए थे, लेकिन अब समय आ गया तो आज आप सहयोग कर दीजिए, तब पर भी मैं आपका स्वागत करूंगा। आप इको गार्डन की धरती पे आइए, आप एक पोस्ट डालिए जो आप प्रशिक्षुओं को जो भ्रामक खबरें फैला रहे हैं, कम से कम उसको बंद कर करके यार आओ संघर्ष करें। जीत चाहे मिले चाहे हार मिले, लेकिन हम अपने संघर्ष से भयभीत नहीं होंगे। हम संघर्ष करते रहेंगे और निरंतर करेंगे। जितने भी नेता हैं, जितने भी फॉलोअर लेके बैठे हैं, जो भी है, सब लोग आइए। आपका एक इस मंच पे सबका स्वागत है। सबसे मैं एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ, आप आइए। किसी से यहाँ कोई गिला शिकवा नहीं है, हमारे सभी भाई हैं, सभी प्रशिक्षु हैं। लेकिन आप जिस दिन नहीं आएंगे ना, उस दिन भी हम भी कुछ हमारे प्रशिक्षु के अंदर ताकत है, उस दिन भी मैं आपको बता दूंगा हम सब क्या है, आप क्या है। साथियों, 4 साल जिन्होंने हमें परेशान